हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके स्टेट या सिद्धार्थ सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के सामने 10th क्लास एनसीईआरटी 10th क्लास की एनसीईआरटी का जो चैप्टर चल रहा था जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, उससे संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उसी में जो अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसको आज हम समझेंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ चलते हैं। हम देखते हैं क्या है नया पॉइंट, नया टॉपिक, सिंचाई और औद्योगिकरण। सिंचाई और औद्योगिकरण। तो जल हमारा जो है कि जल की उपलब्धता जनसंख्या के लिए केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। हमारा जो जल संसाधन है उसका हमारे पीने के लिए तो उपयोग किया ही जाता है, साथ साथ इसके लिए उपयोग किया जाता है जो बढ़ रही हमारी जनसंख्या है उसके अधिक से अधिक अनाज उत्पादन के लिए भी इसका अधिक से अधिक क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता हो रही है। ठीक है, पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी और धीरे धीरे जो जनसंख्या है उसका घनत्व है वह अधिक बढ़ता चला जा रहा है। इसी के कारण कृषि पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है और कृषि पर दबाव बढ़ने के साथ साथ जो हमारा जल संसाधन है, एक संसाधन है क्या, जल, उसकी भी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें उत्पादन की कृषि में उत्पादन की भी अधिक से अधिक आवश्यकता बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जल की उपलब्धता जनसंख्या के लिए और जो हमारा जनसंख्या जल संसाधन है वह घरेलू उत्पादन में के साथ साथ अनाज उत्पादन के लिए अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। यानी जब हम अधिक से अधिक किसी खेत में पैदावार करेंगे तो हमें अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा, जल का उपयोग करना पड़ेगा और इससे क्या हो रहा है कि जल का दोहन भी अधिक से अधिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो खेतों में जो जल है वह हमें अधिक से अधिक आवश्यकता होगी, जिससे जल का क्या होगा, अधिक से अधिक उपयोग होगा और उसका दोहन होगा। तो दोहन करके ही सिंचित क्षेत्र में क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। और इस सिंचाई के द्वारा ही क्या होता जा रहा है, किसमें कमी आती जा रही है, आपके भौम जल में। किसमें? भौम जल में। भौम जल हमने समझाया था। भौम जल क्या होता है, भूमि के अंदर से जो हमें जल प्राप्त होता है, भौम यानी भूमि से जो जल हमें अधिक प्राप्त होता है उसमें भौम जल में अत्यधिक गिरावट आती जा रही है। जैसे नलकूप हुआ, कुएं हुए, इनमें सभी में पानी कहाँ से आता है, भूमि के द्वारा आता है। तो इनसे अधिक से अधिक क्या की जा रही है, सिंचाई की जा रही है खेतों की और इसके द्वारा क्या होता जा रहा है कि जल स्तर जो है गिरता जा रहा है। इसी में हम देखेंगे औद्योगिकरण। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ जो दूसरी क्रांति हुई थी, दूसरी जो क्रांति हुई वह औद्योगिक क्रांति ही हुई। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के स्वतंत्रता के बाद जब औद्योगिक क्रांति तेजी से हुई तो क्या हुआ कि भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण बढ़ना शुरू हो गया और वर्तमान में लगभग भारत के हर हिस्से में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक जगहों पर क्या लगाई जा चुकी हैं, कंपनियां लगाई जा चुकी हैं। जिसके कारण क्या है, उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो हमारा अलवणीय जल है, अलवणीय जल कैसा होता है, पीने वाला जो जल हम जो पीने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अलवणीय, यानी जिसमें लवण बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, पाए नहीं जाते हैं, इस तरह से कह सकते हो। तो अलवणीय जल हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, तो वह जल ही इन औद्योगिकरण में उद्योग जो हमारे यहाँ लगाए जाते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। तो अलवणीय जल उसमें भी उपयोग होने के कारण क्या हो रहा है कि जल संसाधन में कमी आती जा रही है, अलवणीय जल संसाधनों में, जिससे क्या हो रहा है, जल की दुर्लभता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही
जा रही है। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं, देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, शहरीकरण और जल प्रदूषण। तो दूसरा कारण हमारा जो जल संसाधन है उसमें शहरीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जल संसाधन को कम करने में। किस तरह से कि शहरीकरण और जल प्रदूषण के कारण भी जल दुर्लभता में वृद्धि हुई है। जब जो फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिकरण होता जा रहा है और गांव के जो लोग हैं वह शहरों में अधिक से अधिक पहुंचते जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब औद्योगिकरण होगा तो उसमें जो पानी यूज होता है, जो जल यूज होता है गंदा, उसको नालों में और नालों के द्वारा उस पानी को किसमें, नदियों में छोड़ दिया जाता है। या शहरों में जो लोग वहाँ पर जाकर रह रहे हैं तो उनके घरों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या अन्य चीज़ें होती हैं उनको पानी में फेंक दिया जाता है पास के तालाबों में, नदियों में, नालों में। तो इससे क्या होता है, शहरीकरण भी एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है जल प्रदूषण का। तो शहरीकरण और जल प्रदूषण के कारण भी जल की क्या हो रही है, दुर्लभता हो रही है। अधिक जनसंख्या जल संसाधनों का अधिक उपयोग कर रही है, इसलिए क्या हो रहा है, जल भी जल संसाधनों के लिए बड़ा कारण बनता जा रहा है। जल प्रदूषण भी जल संसाधनों का जो दोहन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। चलिए तो देखते हैं आगे हम समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता। आज का जो जल संसाधन, जो हमारा संसाधन है जल, वह बहुत ही सीमित मात्रा में होता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है या पूरे विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमें समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। समुचित यानी उचित तरीके से जल प्रबंधन, प्रबंधन यानी कोई भी क्या होता है, किसी चीज को अच्छे से उपयोग करना, उसका प्रबंध करके उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि भारत में निरंतर बढ़ती जनसंख्या के लिए पेयजल यानी पीने वाला जल, कृषि फसलों की सिंचाई है तो जल की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी हमने बताया था कि जो पेयजल है और कृषि फसलों की जो सिंचाई की आवश्यकता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसके कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो लेकिन स्वच्छ जल की आपूर्ति भी लगातार इसी के लिए क्या हो रही है, घटती जा रही है। इन्हीं दोनों की चीज़ों के कारण जनसंख्या और कृषि के बढ़ने के कारण, यानी कृषि में सिंचाई उत्पादकता अधिक बढ़ाने के लिए जल की अधिक आवश्यकता हो रही है। और इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, स्वच्छ जल जो है, हमारा पीने का जो जल है, वह उसकी आपूर्ति लगातार घटती जा रही है। जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बावजूद इसके अतिशोषण, हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पर जो जल था बहुत ही सीमित मात्रा में नहीं बल्कि अत्यधिक, जितनी हमें चाहिए उसकी आवश्यकता है उसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती थी, लेकिन इसके अतिशोषण के कारण, यानी अतिशोषण क्या होता है, किसी चीज को अधिक से अधिक जहाँ पर उसका उपयोग ना हो उसमें भी उसका उपयोग करना, या कहीं पर हमें थोड़े से चीज की आवश्यकता है और उसको अधिक से अधिक उपयोग करना है। जैसे एक क्वालिटी पानी हमें किसी काम के लिए चाहिए और हम पूरा ड्रम फैला दें तो क्या होगा, उस चीज का क्या हो रहा है, अतिशोषण। और जब अतिशोषण किसी चीज का होता है तो वो क्या होने लगता है, नष्ट होने लगती। तो इसी तरह जल संसाधन भी है कि इसके अतिशोषण से, अत्यधिक प्रयोग से तथा असमान वितरण के कारण आज जो हमारा भारत है या पूरा विश्व है उसको जल संसाधन, जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संरक्षण और प्रबंधन की नितांत आवश्यकता है। सभी लोगों को यह कार्य करना चाहिए कि जो जल की आवश्यकता है उसको समुचित तरीके से उसका प्रबंधन करना चाहिए। इस स्थिति का समाधान तभी हो सकता है जब सभी लोग क्या करें, सही से जल प्रबंधन की व्यवस्था करें। तो आई होप सभी लोगों को यह जो टॉपिक आज कराया गया है अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।